चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद सोच बदल दे। ये कहानी है अर्जुन की, एक मामूली सा शू शाइनर जिसने अपनी किस्मत को चमकाने का एक राज ढूंढ निकाला। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं। अगर जीवन धूल से भरा है तो शिकायत मत करो, उसे चमकाओ। कितनी गहरी बात है ना। असल में यही लाइन अर्जुन की पूरी कहानी का, उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। इसी एक सोच ने उसकी दुनिया ही पलट दी। पर सवाल यह है कि अर्जुन इस सोच तक पहुंचा कैसे। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो अर्जुन से। सोचिए, एक रेलवे स्टेशन का किनारा, वहीं पर बैठा एक नौजवान। उसके हाथों में कमाल का हुनर था, मतलब जूते चमकाने में उसका कोई मुकाबला नहीं, वो इसमें माहिर था। पर एक अजीब सी बात थी, जितनी चमक वो दूसरों के जूतों में भरता था, उतनी ही फीकी उसकी अपनी जिंदगी थी। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली थी। एक तरफ दिन भर में सैकड़ों जूते जो उसके हाथों से होकर चमक उठते थे, और दूसरी तरफ उसकी खुद की जिंदगी जिसमें कोई चमक नहीं थी, कोई रंग नहीं था। बस हर दिन किसी तरह कट रहा था, गुजारा हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अर्जुन की उस रोजमर्रा की एक जैसी चलती जिंदगी में कुछ बिल्कुल अलग हुआ। स्टेशन पर एक साहब आए, बहुत ही सजे धजे, और उनसे हुई एक छोटी सी बातचीत अर्जुन की पूरी सोच को, उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस आदमी ने अर्जुन से बस एक सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल नहीं था। वो सीधा जाकर उसके दिल में लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। एक ऐसा सवाल जिसने अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और फिर उस शख्स ने एक और बात कही, बस एक लाइन, और उस एक लाइन ने अर्जुन के मन में, आप कह सकते हैं, उम्मीद का एक नन्हा सा बीज बो दिया। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अरे, सपने तो सबके होते हैं, और शायद, बस शायद, वो भी अपने सोए हुए सपनों को जगा सकता है। वो रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो सारी बातें, वो सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे किसी तूफान की तरह। और फिर आई अगली सुबह, और उस सुबह जब अर्जुन उठा ना, तो वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ जूते नहीं चमकाएगा, नहीं, अब वो अपने काम को एक नया मतलब देगा। तो किया क्या उसने? बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का आइडिया था। उसने सोचा कि जूते चमकाने के साथ साथ वो लोगों को एक छोटी सी पर्ची देगा, और उस पर्ची पर लिखी होगी एक प्रेरक पंक्ति, मतलब एक मोटिवेशनल लाइन, जैसे कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान है, या फिर हर दिन एक नया मौका है। तो अब अर्जुन का काम बदल गया। वो सिर्फ शू शाइनर नहीं रहा। उसका नया तरीका, उसके काम करने का नया प्रोसेस 3 स्टेप्स का था। पहला स्टेप, जूतों को चमकाना। दूसरा स्टेप, एक प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन देना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कस्टमर के चेहरे पर एक मुस्कान लाना। और ये जो छोटा सा बदलाव था ना, इसका असर बहुत बहुत बड़ा हुआ। लोगों को अर्जुन का ये नया तरीका बहुत पसंद आया। धीरे धीरे सब उसे मुस्कान वाला अर्जुन कहने लगे। अब लोग उसके पास सिर्फ जूते पॉलिश कराने नहीं आते थे, बल्कि अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करने, एक मुस्कान पाने के लिए आते थे। तो सोच में तो बदलाव आ गया, पर इसका नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं। ये छोटी सी पहल अर्जुन को कहां से कहां ले गई। जरा इस सफर को देखिए। शुरुआत कहां से हुई? एक मामूली शू शाइनर से। कुछ ही महीने बीते और अर्जुन ने इतने पैसे जोड़ लिए कि वो एक दुकान का सपना देखने लगा। और सिर्फ 1 साल के अंदर वो मुस्कान शू शाइन नाम की दुकान का मालिक था। कमाल है ना? और फिर कहानी में वही मोड़ आता है। 1 साल बाद वही साहब फिर से अर्जुन से मिले, लेकिन इस बार स्टेशन पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी दुकान पर। अर्जुन को इतना कामयाब देखकर उन्होंने जो कहा, वो वाकई दिल छू लेने वाला था। उन्होंने पहचान लिया कि इस लड़के ने सिर्फ जूते नहीं चमकाए, इसने तो अपनी पूरी तकदीर चमका दी है। ये अर्जुन का अपना तजुर्बा था, उसकी अपनी सीख। वो सफलता का सबसे बड़ा राज समझ चुका था। उसे ये एहसास हो गया था कि जब कोई इंसान दूसरों की जिंदगी में थोड़ी सी भी खुशी लाता है, भले वो एक छोटी सी मुस्कान क्यों ना हो, तो बदले में कामयाबी खुद उसके पास चलकर आती है। तो देखिए, अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक आदमी की कामयाबी की कहानी नहीं है। नहीं, इसमें कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं, ऐसे सबक जो हम सबकी जिंदगी में काम आ सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, कि हर बदलाव की शुरुआत हमारे दिमाग में, हमारी सोच में होती है।
दूसरी बात, सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। और तीसरी, और शायद सबसे ज़रूरी बात, हम वही बनते हैं जो हम खुद के बारे में मानते हैं। अर्जुन ने खुद को सिर्फ एक जूता चमकाने वाला नहीं समझा, उसने खुद को लोगों के दिन में चमक लाने वाला माना, और वो वही बन गया। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ अर्जुन की कहानी का नहीं, ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। अर्जुन की तरह ही हम सबके सपनों पर भी तो वक्त के साथ धूल जम जाती है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे अपने सपनों पर जमी धूल को साफ किया जा सके, उन्हें फिर से चमकाया जा सके।